ये कहानी है एक 18 साल की खूबसूरत लड़की की जो एग्ज़ाम के लिए 3 दिन अपने पापा के दोस्त के पास रुकी थी, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी। लेकिन उनकी फिटनेस और आकर्षक व्यक्तित्व देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। अजय घर में अकेला रहता था। रात में रिया जब सो रही थी तो अजय 1 बजे उसके कमरे में आया। रिया ने लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी थी। आगे जो होगा आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जानवी की कहानी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो 3 रातें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं रिया कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। मैंने एक सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था और उसका एडमिट कार्ड मेरे पास आ चुका था। परीक्षा दिल्ली में थी जो 3 दिनों में कंप्लीट होनी थी, जो मेरे छोटे से शहर से काफ़ी दूर था। मेरे लिए अकेले वहाँ जाना आसान नहीं था और मम्मी पापा उस समय अपने काम में इतने व्यस्त थे कि वो मुझे छोड़ने तो जा सकते थे, लेकिन 3 दिन की परीक्षा के लिए रुक नहीं सकते थे। पापा को अचानक अपने पुराने दोस्त अजय अंकल की याद आई, जो दिल्ली में रहते थे। पापा ने सोचा कि अगर मैं उनके घर रुक सकूं तो यह मेरे लिए सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। उन्होंने तुरंत अजय अंकल को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अजय अंकल ने बड़े उत्साह से कहा, रिया को कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम उसे मेरे पास छोड़ जाओ। कुछ दिन बाद जब परीक्षा का समय आया, पापा मुझे लेकर दिल्ली रवाना हुए। अजय अंकल का घर दिल्ली के एक पॉश इलाके में था। उनका बंगला विशाल और आधुनिक तरीके से सजा हुआ था। अजय अंकल की उम्र करीब 45 साल थी, लेकिन उनकी फिटनेस और आकर्षक व्यक्तित्व देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। पापा को पता चला कि अजय अंकल की पत्नी कुछ साल पहले एक दुर्घटना में गुजर चुकी थी और उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता था। वो घर पर अकेले रहते थे। जब पापा ने मुझे अजय अंकल से मिलवाया तो उन्होंने मुझे गर्मजोशी से गले लगाया और मेरी पढ़ाई के बारे में सवाल किए। मैंने उस दिन एक स्टाइलिश कुर्ती और जीन्स पहनी थी और मुझे उनके आत्मविश्वास भरे अंदाज में बात करने का तरीका थोड़ा आकर्षक लगा। पापा मुझे उनके घर छोड़कर शाम होते ही वापस लौट गए। अजय अंकल ने मुझे अपने बेटे का कमरा दिया, जो बहुत ही आरामदायक और खूबसूरती से सजा हुआ था। रात को हमने साथ में डिनर किया और उन्होंने मुझे दिल्ली के कुछ मशहूर रेस्तरां और जगहों के बारे में बताया। उनकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था जो मुझे थोड़ा उत्साहित कर रहा था। डिनर के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे आदत थी कि मैं रात को हल्के और स्टाइलिश कपड़े पहनकर सोती थी, इसलिए मैंने एक लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी। नई जगह होने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बस बिस्तर पर लेटकर सोच रही थी कि अगले दिन की परीक्षा कैसी होगी। रात के करीब 1 बजे मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने धीरे से आंखें खोलीं तो देखा कि अजय अंकल दरवाजे पर खड़े थे। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, लेकिन मैंने सोचा शायद वो कुछ ज़रूरी बात करने आए होंगे। मैंने चुपचाप लेटे रहने का फैसला किया। अजय अंकल ने धीमी आवाज़ में मेरा नाम पुकारा, रिया जाग रही हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं जवाब दूंगी तो शायद वो देर तक बातें करने लगे और मुझे सुबह जल्दी उठना था। मेरे चुप रहने पर उन्हें यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ। फिर वो धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास आए और मेरी स्टडी टेबल की ओर देखने लगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा जब उन्होंने मेरी डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगे। मेरी डायरी में मेरी कुछ निजी बातें और कॉलेज के दोस्तों के साथ मस्ती के पल लिखे थे। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा और सोने का नाटक करती रही। तभी अजय अंकल मेरे थोड़ा और करीब आए और मेरी टी शर्ट के कंधे पर हल्के से हाथ रखा, जैसे चेक कर रहे हों कि मैं सचमुच सो रही हूँ या नहीं। उनकी उंगलियों का स्पर्श गर्म था और मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने अपनी सांसों को सामान्य रखने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उनका हाथ धीरे धीरे मेरे कंधे से मेरे बाजू की ओर बढ़ा और मुझे लगा कि वो शायद मेरी प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो मेरी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं होने लगे हैं? मैं वैसे भी दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी बॉडी की शेप भी ऐसी है कि कोई भी मुझे देखकर
मेरी तरफ आसानी से खींचा चला आए। क्या उनकी मंशा गलत हो गई है? लेकिन मैं उनके घर में मेहमान थी और मैं नहीं चाहती थी कि कोई गलत फहमी हो। मैंने सोचा कि अगर मैं अब जाग जाऊं तो शायद स्थिति और अजीब हो जाए, इसलिए मैंने चुप रहने का फैसला किया। कुछ पल बाद अजय अंकल वापस मेज़ की तरफ चले गए और दोबारा से मेरी डायरी देखने लगे। थोड़ा सा पढ़ने के बाद उन्होंने मेरी डायरी वापस टेबल पर रख दी और मेरे चेहरे के पास झुककर धीरे से कहा, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो रिया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी जो मुझे उलझन में डाल रही थी। फिर वो अचानक उठे और कमरे से बाहर चले गए। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ था। अजय अंकल का व्यवहार मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्या वो सचमुच मेरे प्रति आकर्षित थे या ये बस मेरी सोच थी? उनकी बातों और व्यवहार में कुछ ऐसा था जो मुझे थोड़ा उत्साहित भी कर रहा था, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था। मैंने खुद को समझाया कि मुझे अपनी परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठी और तैयार हो गई। अजय अंकल ने मेरे लिए नाश्ता तैयार किया और मुझे परीक्षा केंद्र तक छोड़ने की कही। उनके चेहरे पर वही आकर्षक मुस्कान थी और उन्होंने रात की घटना का जिक्र तक नहीं किया। 3 दिन तक मैं उनके घर रही। हर दिन वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते, लेकिन रात की वो घटना मेरे दिमाग में बार बार आती थी। मैंने सोचा कि शायद मैंने उनकी हरकत को गलत समझा हो। परीक्षा के 3 दिन बीत चुके थे। पापा मुझे लेने आ गए थे। हम वहाँ से करीब 6 बजे चले होंगे। चलते टाइम अजय अंकल ने मुझसे कहा, रिया, कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें यहाँ? मैं तो चाहता था कि कुछ दिन और रुक जाओ मेरे यहाँ, मेरा भी मन लगा हुआ था तुम्हारे साथ। मैं बोली, नहीं अंकल, तकलीफ वाली कोई बात नहीं है। वो बोले, तो कम से कम आज रात के लिए तो रुक जाओ, हम मस्ती करेंगे। रात की सुनते ही मैं थोड़ी सी सहम गई। मैंने कहा, नहीं अंकल, मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, मैं नहीं रुक पाऊंगी। और हम वहाँ से अपने छोटे से शहर वापस लौट आए। लेकिन दिल्ली में अजय अंकल के घर बिताई वो रात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उनकी रहस्यमयी मुस्कान, उनकी गहरी आवाज़ और मेरी डायरी को चुपके से पढ़ना और मुझे हल्के से टच करने की उनकी हरकत, ये सब मेरे मन में एक अजीब सा तूफान उठा रही थी। मैंने पापा को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उनकी और अजय अंकल की पुरानी दोस्ती में दरार न पड़ जाए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अजय अंकल ने उस रात ऐसा क्यों किया? क्या वो सचमुच मेरे प्रति आकर्षित थे या मैं ही कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़कर सोच रही थी? कुछ हफ्ते बाद मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, रिया, तुम्हारी डायरी में लिखी वो कविता बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कभी दिल्ली आओ तो मैं तुम्हें मेरी पूरी लाइब्रेरी दिखाऊंगा और उसकी सैर भी कराऊंगा। तुम्हारा अजय। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अजय अंकल को मेरा नंबर कैसे मिला और वो मेरी डायरी की कविता की बात क्यों कर रहे थे? मैंने मैसेज का जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता जागने लगी। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे उनकी ओर खींच रहा था, पर साथ ही एक डर भी था कि कहीं मैं किसी मुश्किल में न पड़ जाऊं और अपनी इस उम्र में कोई गलती ना कर बैठूं। क्या मेरा और अजय अंकल का कोई रिश्ता कायम होगा? क्या ये जोश भरी उम्र मुझसे कुछ हदें पार करा बैठेंगी? इसके लिए आपको दूसरा भाग देखना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और अगला भाग चाहते हो तो कमेंट करें। मैं आपके लिए इसका दूसरा भाग जल्द ही लेकर आऊँगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात या अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।